हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल के इस परिवार पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने गणित के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिया था, जिसमें हमने लघुत्तम महत्तम समापवर्तक का अवधारणा जो है उसमें हमने लघुत्तम, समापवर्तक, समापवर्त क्या होती हैं, सब देख लिया था। अब आज के वीडियो में हम, जैसे कि आप थंबनेल से ही जान चुके होंगे कि हम मासा पढ़ने वाले हैं, जिसको हम महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं। उसके 3-4 नाम है, यहाँ पे देखिए आप, हमने लिखा है। तो पहले तो महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको मासा या CF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र, SCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, GCD। अब पहले हम गुणनखंड और समापवर्तक की परिभाषा को देख लेते हैं। लास्ट में हम यहाँ पे महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या जो होती है उसकी गुणनखंड कहलाती है। जैसे मान लीजिए, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा, हमने गुणनखंड बताया था। जैसे मान लीजिए 40 हम लिए 40, ठीक है। तो 40 का गुणनखंड 8 × 5 होगा, ये भी होगा। गुणनखंड कई तरीके से निकाला जा सकता है। हमने मान लीजिए 8, 5 को हमने गुणनखंड इसका बताया, ठीक। तो देखिए 5 भी 40 को पूरा डिवाइड कर दे रहा है, 8 भी पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है। तो किसी संख्या को, डिफिनीशन में देखिए वही दिया गया है कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और गुणनखंड को ही अपवर्तक भी कहते हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो अपवर्तक या अपवर्त का नहीं देखे हैं, जिसमें हमने अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्त पढ़ाया हुआ है, तो आप जो है गणित के प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देखें। इसके बाद इसको आप समझेंगे तो और आसानी होगी समझने में। अगला देखिए, समापवर्तक किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समान अपवर्तक को ही समापवर्तक कहते हैं। ये भी चीज़ हम आपको पिछले वीडियोज़ में बताए हैं, ठीक है। तो ये भी पुराना था, ये भी पुराना था, ठीक है। जो आज हमें नया टॉपिक पढ़ना था वो हमारा मासा या महत्तम समापवर्तक है, ठीक है। तो आइए महत्तम समापवर्तक की परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है, 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं। अब देखिए, जैसे हमने बोला है 4, 8 और 12 का हमें मासा निकालना है और वो बोल रहा है कि 4 है, ठीक है। तो होता क्या है कि अभी हम आगे इसके कुछ मेथड्स होते हैं मासा निकालने के। उस मेथड्स को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि वह कौन सी बड़ी संख्या होगी जो मासा कहलाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है कि वह बड़ा से बड़ा माप होगा इन तीनों में, जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। देखिए 4, 8, 12 में सबसे बड़ा माप जो होता है 4 ही होगा, जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। तो वही हमारा मासा हो जाएगा। अब हम इसके जब इसके निकालने की विधियों को सीखेंगे, कैसे तरीका इनका क्या है, 2 तरीके से निकाला जाता है, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। जब वो हम पढ़ लेंगे तो आसानी से ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं कि जो कौन से 2 मेथड हैं जिसके थ्रू हम मासा को निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने 2 विधि हमने लिखा हुआ है। तो आइए हम महत्तम समापवर्तक के निकालने का जो दोनों तरीका है, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों को देखते हैं। तो पहली विधि हम जो यहाँ पे बताए हैं आपको, पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो इस विधि को पहले निकालते कैसे हैं, इस विधि में पहले क्या किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। तो क्या हो, देखिए यहाँ लिखा गया है कि सर्वप्रथम दी गई प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। उसके गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। जैसा कि आप पीछे वीडियो में देखे होंगे, हमने अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है उसको बताया था। फिर क्या करेंगे, फिर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनफल ही प्राप्त संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। अब एक क्वेश्चन माध्यम के देख लेते हैं हम, क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। तो देखिए हमने 8, 36 और 72 का मासा पूछा हुआ है, यहाँ पे हमने हल किया है। तो 8 को हम जो है गुणनखंडों के रूप में तोड़ा है, अभाज्य गुणनखंडों के लिए। तो 8 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 या 2 की पावर 3 घातांक के रूप में, ठीक, लिख सकते हैं। ऐसे ही 36 को 2 × 2 × 3 × 3, क्योंकि 36 क्या होता है, 9 चौको 36। तो 4 को हम 2 × 2 लिख दिए और 9 को 3 × 3, यानी इसको पावर के फॉर्म लिखे तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा 72 है। तो आप जानते हो 9 के पहाड़ा में 9 × 72 होता है, यानी 8 को हम 2 × 2 × 2 3 बार और 9 को हम 3 × 3, यानी 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं।
अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे आपने क्या देखा कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे छोटी छोटी घात वाले होते हैं वही हमारे होते हैं। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या आया आपका, यहाँ पे 2 आया, 2 देखिए तीनों में कॉमन है 2 ही हो रहा है। लेकिन अब सबसे छोटी घात हमें देखना है, तो यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यानी 2 की पावर 2 जो है आसानी से हमें तीनों में मिल जाएगा। तो सबसे छोटी घातांक वाली संख्याओं का गुणनफल यानी 2 की पावर 2 मिल जाएगा, और वही हमारी जो 4 है ये हमारा मासा कहलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से समझ में गए होंगे कि हमें क्या करना है कि पहले तो हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें कॉमन हो रही हैं, और जब कॉमन होने के बाद जो उसका सबसे न्यूनतम घात होगा, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 था, यहाँ भी 2 की पावर 3 था, लेकिन यहाँ 2 की पावर 2 था, तो हमने 2 की पावर 2 को ही मासा मान लिया। ठीक है, अगर यहाँ 3 का स्क्वायर भी होता तो 3 का स्क्वायर भी इसमें गुणा हो जाता, लेकिन क्योंकि उभयनिष्ठ 2 ही था इसलिए हमारा आंसर 4 हुआ। चलिए आगे और देखते हैं भाग विधि। तो यहाँ पे देखिए एक आपको हम क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप गुणनखंड के माध्यम से लगाइएगा, फिर आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला हम विधि भाग विधि द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई 2 संख्याएं दी है, हमने मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इसका मासा ज्ञात करना था। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे y जो होता है x से ग्रेटर है। ठीक है, तो क्या होगा, अब निकालना जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, x से y में भाग देंगे, अगर भाग पूरी चली गई तो हमारी वही संख्या मासा कहलाएगी। तो देखिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए 8 है 36 से 72, यानी जो पिछला क्वेश्चन आपने अभाज्य गुणनखंड से किया वही क्वेश्चन है, हम सेम क्वेश्चन भाग विधि से करेंगे। तो हमने क्या किया, 36 में इस छोटे वाले संख्या से भाग देने चालू किया, तो 8 से हमने भाग दिया, 8 चौक को 32, यहाँ पे 4 आया, और जब 4 आता तो ये वाली जो संख्या रहती है वो उठ के यहाँ पे चली जाती है, यानी इस 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो 4 था बचा हुआ उससे अब हम इसमें भाग देंगे। तो हमने 4 से भाग दिया, 4 दूना 8 पूरा कट गया। अब हमें क्या करना है, देखना कि ये 4 जो भी हमारा अब 8 और 36 के लिए तो मासा हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। हमने देखिए यहाँ लिखा भी है 8 और 36 का मासा 4 हो गया। लेकिन अब हमें ये देखना कि ये जो 4 क्या 72 को भी काट रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा 18 चौक 72 होता है, 18 बार में 4 काट दे रहा है 72 को, इसलिए जो हमारा इन तीनों का मासा हो जाएगा वो 4 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पीछे भी देखिए हमारा इन सब का मासा 4 आया था, और यहाँ पे भी मासा 4 आ चुका है। ठीक है, आइए फिर हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों का मासा कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि भिन्नों का मासा निकालिए। आप जब लासा पढ़े होंगे चैप्टर तो उसमें भिन्नों का लासा आपने निकालना सीखा होगा, सीखा ही था, हमने सिखाया था आपको। तो भिन्नों का मासा क्या होता है कि जैसे भिन्नों का लासा आपने निकाला था तो अंशों का लासा अपन हरों का मासा किया था, जस्ट उसका उल्टा होता है। भिन्नों का जब मासा हम निकालते हैं तो अंशों का मासा अपन हरों का लासा निकलता है। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 5/6, 5/8, 10/21, 2/3 का मासा हमें निकालना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, जो अंश दिए हुए हैं 5, 5, 10, 2, इनका पहले हम मासा निकाल लेंगे। तो 5, 5, 10, 2 का हम जब मासा निकाल रहे होंगे तो इसमें आप देखेंगे तो कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, जैसे पीछे आपने निकाला था वैसे निकालेंगे तो इसमें कॉमन कुछ मिलेगा नहीं आपको, तो 1 आपका मासा हो जाएगा। फिर आप हरों का लासा निकालेंगे, हरों का लासा जब दी गई संख्या निकालेंगे, जैसे 6, 8, 21, 3 का, तो आपको लासा जो मिलेगा, यहाँ से हमने देखिए भाग विधि से दिखाया भी है आपको, तो यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो आपको लासा आ जाएगा 168 यानी 168। अब क्या करना है कि भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा हरों का लासा। आपने अंशों का मासा निकाला है 1 निकला है, और हरों का लासा 168 निकला है, तो यानी 1/168 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए और कुछ देखते हैं आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है डीएलएड में, बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं 2 नंबर में लघुत्तरी में। तो एक फार्मूला बनता है हमारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच में। ये फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए इसका कैसे आता है, आप क्वेश्चन के माध्यम से इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो इस फार्मूले को, और इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला बिल्कुल आसान है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन के माध्यम से आप बिल्कुल ये समझ जाएंगे इस कैसे क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूले से। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 संख्याओं का मासा 15 दिया हुआ है तथा उनका गुणनफल 900 है, और उनका वो लासा निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप फार्मूला जानते हैं, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो आप क्या कर रहे हैं, लासा निकालना है, लासा आपको पता नहीं तो हमने मान लिया लासा हमारा x है। ठीक है, और मासा 15 दे रखा, हमने 15 रख दिया, बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या का वैल्यू जो है 900 दिया था, तो हमने यहाँ x का वैल्यू निकाला, 900/15 हो गया, हमने काटा तो 60 हमारा
आंसर हो गया। 15 छक्का 90 और ये 0 आ गया। ठीक है, 60 हमारा यहाँ से आंसर आ गया। दूसरा एक क्वेश्चन हम आपको देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन वहाँ पे हमने मासा निकालने के लिए दिया था आपको गुणनखंड विधि से। दूसरा हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है 16 और उनका गुणनफल जो है 64 दिया है, उनका लासा निकालना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और आप ले लीजिए होमवर्क के रूप में। ये देखिए भिन्न का मासा निकालने के लिए 9/10 है, 12/25 है, 18/35 है, 21/40 का मासा ज्ञात करना है। और ये आपके 4 ऑप्शन हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा आप कितना आया। तो आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, एक गुणनखंड विधि वाला मासा, दूसरा आपको ये 2 संख्याओं के वाले से, और तीसरा अभी आपको भिन्न भिन्न वाला दिया गया। तो आप ये तीनों क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक बार। यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।